नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के दिव्य पाठ के पीछे छिपे गहरे महत्व को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जब ये मंगलवार को किया जाता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलते हैं और इसकी शक्ति को महसूस करते हैं। तो सबसे पहला और बिल्कुल जायज सवाल मन में यही उठता है कि आखिर मंगलवार ही क्यों? सदियों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे आखिर क्या राज है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, शास्त्रों और मान्यताओं को अगर माने तो मंगलवार का दिन सीधे सीधे पवनपुत्र हनुमान से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई भक्ति और प्रार्थना कई गुना ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि इस दिन की ऊर्जाएं हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छी होती हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि मंगलवार इतना विशेष क्यों है, तो चलिए अब उन 7 दिव्य लाभों की तरफ बढ़ते हैं जो इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मिल सकते हैं। जी हाँ, पूरे 7 शक्तिशाली और खास लाभ। ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं हैं, बल्कि ये भक्तों के वो अनुभव हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी महसूस किए जाते रहे हैं। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी लाभ है संकटों से रक्षा। हनुमान जी का एक नाम ही संकट मोचन है, यानी हर संकट को हर लेने वाले। माना जाता है कि इस पाठ से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां, रुकावटें और अनजाने डर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा लाभ ज्योतिष से जुड़ा है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष या शनि की 7.5 जैसे ग्रह योग होते हैं ना, जो अक्सर जीवन में संघर्ष और रुकावटें लाते हैं, उन्हें इस पाठ से एक अद्भुत राहत मिलती है। ये ग्रहों के नेगेटिव असर को शांत करने में मदद करता है। ये लाभ सीधे तौर पर हमारे मानसिक बल से जुड़ा है। हनुमान चालीसा का पाठ मन में बैठे डर, तनाव और नेगेटिव विचारों को जीतने की शक्ति देता है, जिससे हिम्मत और आत्मविश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। चौथा लाभ है बेहतर स्वास्थ्य। ये पाठ न सिर्फ मन को शांति और सुकून देता है, बल्कि इसके नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे सुधार महसूस किया जा सकता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक हीलिंग है जो मन और तन दोनों पर काम करती है। पांचवां लाभ उन लोगों के लिए है जो बाहरी बाधाओं से परेशान हैं। चाहे वो छिपे हुए दुश्मन हो, कोई कानूनी मामला हो या किसी की ईर्ष्या, हनुमान चालीसा का पाठ इन सभी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगला लाभ है भक्ति और कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन का भटकना तो बहुत आम बात है ना? मंगलवार को किया गया ये पाठ चंचल मन को स्थिर करता है, फोकस बढ़ाता है और ईश्वर के प्रति भक्ति के भाव को और भी गहरा कर देता है। और 7वां लाभ जो हम सबकी उम्मीदों से जुड़ा है, इच्छाओं की पूर्ति। जब इस पाठ को अटूट श्रद्धा और नियम से किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि रुके हुए काम भी बनने लगते हैं और जीवन में पॉजिटिव बदलावों का रास्ता खुल जाता है। तो अब जब हम ये सारे अद्भुत लाभ जान चुके हैं, तो मन में सवाल आता है कि इसे करने का सही तरीका क्या है। चलिए देखते हैं ये विधि कितनी सरल और शक्तिशाली है। इसकी विधि बहुत ही सरल है। मंगलवार की सुबह स्नान करके तन और मन से पवित्र हो जाएं। अगर हो सके तो लाल कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों को ही प्रिय है। फिर श्रद्धा से हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और अंत में अपनी क्षमता के अनुसार 1, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती। इस भक्ति को संपूर्णता देने के लिए एक अंतिम मगर बहुत जरूरी चरण भी है, जो इस साधना के प्रभाव को और भी बढ़ा देता है। अपने पाठ के आखिर में बजरंग बाण का पाठ या हनुमान जी की आरती करना इस पूरी साधना को संपन्न करता है। यह अपनी भक्ति को पूरी तरह से समर्पित करने का एक प्रतीक है। और यही इस पूरे अभ्यास का सार है। जैसा कि इस बात में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, जब इसे श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया जाता है तो भक्ति का भाव अपने आप ही गहरा हो जाता है। ये सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। तो अंत में ये एक सोचने वाला प्रश्न है। ये सरल सा साप्ताहिक अभ्यास किसी के भी जीवन में क्या-क्या सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है? इसका उत्तर शायद तर्क में नहीं, बल्कि अनुभव और आस्था में ही छिपा है।